अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद अयूब पाशा और आप देख रहे हैं पाशा टेक एंड उर्दू चैनल। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो हम फिर से एक्सेल से रिलेटेड लेकर के आए हैं और इसमें आप देखेंगे इफ़ फार्मूला। तो इफ़ फार्मूला को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इफ़ फार्मूला किस तरह से काम करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इफ़ फार्मूला, इफ़ का मतलब होता है कि कंडीशन बेस पे आप इफ़ लगाते हो, ठीक है। तो अब मान लीजिएगा कि मेरे पास ये एक शीट मैंने पहले से बना कर रखी है। तो ये है स्टूडेंट के नेम्स और ये है मार्क्स और यहाँ पर पास और फेल। और पास और फेल आप कब लगाओगे? कंडीशन बेस पे लगाओगे कि यहाँ पर उनको कितने मार्क्स आने चाहिए। इतने मार्क्स अगर उनको आएंगे तो ही आप यहाँ पर उन्हें पास करेंगे, वरना आप उसको फेल करेंगे। तो अभी मेरे पास यहाँ पर 10 लोगों का डेटा है, आपके पास 100, 50, 150, 200, 500, 600, 1000 कितने भी स्टूडेंट्स का डेटा हो सकता है, या फिर इस तरीके का कोई और डेटा भी आपके पास हो सकता है। तो उसमें से आपको अगर कंडीशन बेस पे अगर रिजल्ट निकालना है तो आप किस तरह से निकालेंगे? तो देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोई भी फॉर्मूला अगर आपको डालना है तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये साइन नहीं लगेगी तो आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो इक्वल टू हमें क्या करना है, इफ़ का फॉर्मूला लेना है। तो इफ़ दबाने के बाद ब्रैकेट ओपन कर लेंगे आप इस तरह से। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा? लॉजिकल टेस्ट माने आपको सेल का रेफरेंस देना है कि इसके बेस पे, ठीक है, इसके बेस पे हमें रिजल्ट निकालना है। ये हो गया लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में आप क्या चाहते हो कि इस सेल में जिस किसी का भी नंबर लेस देन 40 हो, ठीक है, लेस देन 40 हो, कॉमा लगा दी, तो ये आपका लॉजिक हो गया, यानी ये आपकी शर्त हो गई कि ये कॉलम में, यानी इस कॉलम में अगर किसी का नंबर, यानी यहाँ से लेकर के ऊपर से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी कॉलम्स है, इस कॉलम में 40 से नीचे जिस किसी के भी मार्क्स होंगे तो वो हो जाएगा फेल। तो लेस देन 40 जिसका भी होगा वो फेल होगा और उससे ज़्यादा जिसके भी मार्क्स होंगे वो पास हो जाएगा। तो अब ये हो गई हमारी शर्त। अब अगर ये सही है, यानी अगर किसी का 40 से नीचे अगर मार्क्स किसी का आ रहा है तो उसको हमें फेल बताना है। तो कैसे बताएंगे आप? डबल कोट में आप क्या लिखेंगे? फेल लिखेंगे, ठीक है। फिर डबल कोट क्लोज कर देंगे, फिर क्या करेंगे, कॉमा डाल देंगे। अब अगर वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर ऐसा नहीं है, अगर इस कॉलम में 40 से नीचे वाले मार्क्स नहीं है तो आप उनको क्या बताना चाहते हो? सिंपल सी बात है, इसमें हम पास बता देंगे, सीधे से पास बताकर डबल कोट को क्लोज कर देंगे, फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर दबा देंगे। तो इस तरह से ये पास हो गया, ठीक है। ये पास क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमने शर्त रखी थी कि इस कॉलम में अगर किसी को, यानी इस स्टूडेंट ने इस कॉलम में 40 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, इसीलिए ये पास हो गया। अगर ये 40 से कम मार्क्स लेकर के आता था, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर 39 होगा, तो ये क्या होगा? फेल हो गया। इसी क्यों फेल हुआ? ये फेल इसलिए हो गया क्योंकि हमने शर्त रखी थी कि हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर इस कॉलम में 40 से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको 40 से बढ़ा करके लिख दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। अब यहाँ पर सबका रिजल्ट लाने के लिए आपको बारी बारी इस तरीके का फॉर्मूला डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको ड्रैग कर दीजिएगा इस तरह से, तो रिज़ल्ट आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से रिजल्ट बता देगा आपको कि कौन पास है और कौन फेल है। और इसको और इसमें अच्छी चीज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ी सी करके बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको पास और फेल के लिए अलग अलग कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना है, कलरिंग करना है। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल्स में आ जाएंगे और टेक्स्ट दैट कंटेंट में आ जाएंगे। तो मुझे किसके लिए लगाना है? जो फेल हो गए, ठीक है। जो लोग भी फेल हो गए, मुझे सिर्फ लिखना क्या है? फेल लिखना है, ठीक है। फेल लिखते ही आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि रेड हो गया। तो यहाँ पर आप कलर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कस्टम में जाऊँगा, कस्टम में जाके रेड कर दूँगा पूरा सा। तो देखिएगा अभी ये जो जो भी फेल हो गए हैं उसको रेड मार्क कर दिया। अगर मैं इसको 40 से ज़्यादा कर दूँगा तो वो पास हो जाएगा और रेड सेल भी हट जाएगा। अगर मैं उसको 40 से कम रखूँगा तो रेड मार्क आ जाएगा। यहीं पे नहीं, कहीं पर भी अगर मैं 40 से ज़्यादा 40 से कम रखूँगा तो वो रेड भी हो जाएगा और
फेल भी बता देगा। यहाँ पर 40 से ज़्यादा लिखूँगा तो ये पास भी हो जाएगा और रेड सेल्स भी हट जाएगा। और आप चाहते हैं कि इसमें पास में कोई दूसरा हो, ठीक है, इसमें पास में भी आप इसी तरह से जाके लगा सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाएंगे और अब आप यहाँ पे लिखोगे पास, ठीक है, पास। लेकिन पास में आप क्या चाहते हो, कोई दूसरा कलर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पर कोई भी एक ग्रीन वाला कलर ले लूँगा और इसको ओके कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो अब देखिए जितने भी पास हुए हैं उसको ग्रीन बता दिया है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए मेरे पास एक और डेटा आया है इसी तरह से, वोटर नेम, ठीक है, ये वोटर नेम है, ये 10 लोगों के नाम यहाँ पर हो सकते हैं। तो कंडीशन अब यहाँ पर ये है कि जिसकी भी एज 18 से ज़्यादा है, ठीक है, वो यहाँ पर एलिजिबल है वोटिंग करने के लिए। और जिसकी एज 18 साल से कम है, जो 18 ईयर्स से कम है, वो लोग वोट नहीं डाल सकते, वो लोग एलिजिबल नहीं है। तो मुझे यहाँ पर यस और नो लेकर आना है। यस किसके लिए लाना है, जो 18 से ज़्यादा की उम्र के है, उसके लिए हमें क्या लेकर आना है, यस लेकर आना है। और 18 से कम जिसकी उम्र होगी उसके लिए हमें यहाँ पर नो लेकर आना है। तो हम शुरू करते हैं, इक्वल टू इफ़, फिर उसके बाद हम टैब प्रेस कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ये होगा, ये सेल होगा, ठीक है। ये सेल में जो भी हमारे पास लेस देन 18 होगा, ठीक है, लेस देन 18 होगा, ये हमारी शर्त है कि लेस देन अगर 18 होगा तो उसके लिए हमें लिख कर आना चाहिए नो। और जो कोई, ठीक है, अगर ये फॉल होता है लेकिन जिसकी 18 से कम नहीं होगी तो उसके लिए हमें लेकर आना है यस, ठीक है। तो यस लेकर लिख देंगे हम और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर यस आ गया। और ये यस क्यों आया, यस इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर ये जो जिसका भी नेम होगा यहाँ पर, ये वाला शख्स, ये वाला आदमी, इसकी जो एज होगी वो 48 है और हमें एज कितनी कम चाहिए, 18 से कम वालों के लिए ही नो हमने डाला था यहाँ पर। तो इसकी एज एलिजिबल है वोटिंग करने के लिए क्योंकि ये 18 साल से ज़्यादा वाली उम्र का है, इसीलिए ये 48 वाली एज वालों के लिए हमने यहाँ पर यस रखा है। अब सिंपली यहाँ पर डबल टैप कर दीजिए तो पूरों के लिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। अब देखिए ये यहाँ पर नो आया है, यहाँ पर नो आया है, यहाँ पर नो आया है, 1 2 3। ये लोग क्यों एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये 18 से कम उम्र के हैं। तो सेम आप कंडीशन फॉर्मेटिंग उसी तरह से कर लीजिएगा जिस तरह से मैंने की थी। यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे आप और हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाएंगे और मुझे लिखना है यहाँ पर नो। और उसको भी मैं सीधा उसी तरीके से नो को मैं डार्क रेड से फिल कर लूँगा इस तरह से। तो ये देखिएगा नो को ये आ गया। और इसी तरह से हम आप जा कर के ग्रीन भी कर ले सकते हैं, जिसको यस आया है उसको आप ग्रीन कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाइएगा और यहाँ पर आपके बार लिखेगा आप यस और फिर कलर चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ से ग्रीन में रखता हूँ इसको, आप अपनी पसंद का भी रख सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको 18 से कम 17 कुछ भी डाल दूँ तो वो क्या हो जाएगा, ग्रीन से रेड हो जाएगा। अगर मैं इसको 19 कर दूं तो ये फिर ग्रीन हो जाएगा। अब ये 50 वाले को भी अगर मैं 14 कर दूं तो ये रेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन क्या रखी थी यहाँ पर, जो 18 साल से कम होगा वो वोट नहीं डाल सकता और जो 18 से बढ़कर उम्र का होगा वही यहाँ पर वोट डाल सकता है। तो चलिए तीसरे एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल को हमारे इफ़ का फॉर्मूला और किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास अकाउंट नंबर है, तो अब ये 2 अकाउंट नंबर भी मुझे मैच करने हैं। तो मुझे अगर मैच होते हैं तो यहाँ पर मैच लिख कर आना चाहिए, अगर मैच नहीं होते हैं तो यहाँ पर नॉट मैच लिख कर आना चाहिए। तो फॉर्मूला डाल देते हैं, इक्वल टू इफ़, फिर टैब प्रेस कर देंगे। अब लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा, ये वाला सेल बराबर होना चाहिए इस वाले सेल के, ठीक है, ये वाला जो सेल है बराबर होना चाहिए ये वाले सेल के, ठीक है। अगर ऐसा होता है,
अगर ऐसा होता है, अगर वैल्यू इफ ट्रू अगर ऐसा होता है तो हमें आना चाहिए मैच आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये मैच नहीं होते हैं तो आप वहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं, नॉट मैच। ठीक है, नॉट मैच। ठीक है, तो ये इसको हम क्लोज कर देंगे इस तरह से। अभी आप देखिएगा मैच हो गया है। ये क्यों मैच हुआ है, कि इसलिए मैच हो गया है ये क्योंकि ये वाला अकाउंट नंबर और ये वाला अकाउंट नंबर, दोनों अकाउंट नंबर सेम है, इसीलिए ये मैच हो गया है। अब यहाँ पर आप डबल टैप कर देंगे तो जो जो भी नॉट मैच हो रहे हैं आप नंबर्स देख लीजिएगा। यहाँ पर 4 5 4 5 4 5 है और यहाँ पर 4 5 4 5 4 5 5 6 आ गया है यहाँ पर। तो ये दो नंबर्स में गड़बड़ी है, इसीलिए यहाँ पर नॉट मैच आ गया। यहाँ पर भी आप नॉट मैच बता रहा है, क्यों देख लेते हैं। 7 4 7 4 4 7 4 7 है, यहाँ पर क्या है 7 4 7 4 7 4 7 4 ही है। यहाँ पर 7 4 7 4 4 है तो यहाँ पर 7 4 7 4 ही आ गया है, यानी फिर 7 आ गया। तो ये वाला चेंज है यहाँ पर भी। अब इसको भी कंडीशन फॉर्मेटिंग आप लगा लीजिए, इस तरह से आप कंडीशन फॉर्मेटिंग आप लगा सकते हैं। मैं पहले भी बताया 2 बार, अभी तीसरी मर्तबा भी बताता हूँ। टेक्स्ट द कंटेंट में हमें जाना है और यहाँ पर लिखना है नॉट मैच, जो आपने ऊपर लिखा था वही लिखना है। फिर से मैं यहाँ पर जाऊँगा, कस्टम फॉर्मेट में जाऊँगा और रेड सेल्स को सेलेक्ट कर लूँगा जो जो भी मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इतने मैच नहीं हो रहे हैं, मैं यहीं पर इसको रोक दूंगा क्योंकि ये नॉट मैच तक ही आपको आगे का तो प्रोसेस पता है कि मैच को भी आप यहाँ पर जाके कंडीशन लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने ही रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द हमारी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।